फ्रीक्वेंसी अलग नहीं हो रही तो यानी पूरा संगठन एक ही लहर में है। ऐसा नहीं हो रहा कि मुरली कहीं और जा रही है, बच्चे कहीं और जा रहे हैं। ऐसी वाली फीलिंग नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है सारे एक साथ उड़ रहे हैं, एक रस होके उड़ रहे हैं और एक मत होके उड़ रहे हैं। आप सब लोग ने एक दूसरे के आंसर सुने हैं और सबके अंदर ये फीलिंग आई है कि अरे ऐसा ही तो कुछ हम भी सोच रहे थे, ऐसा ही तो कुछ मुझे भी टचिंग हो रही थी। जब आपको ऐसा होता है कि मुझे सेम टचिंग हो रही है, सेम बात मुझे टच कर रही है, ऐसा ही मुझे भी पढ़ते पढ़ते लगा था, इट मीन्स हम सब एक रस हो रहे, एक मत हो रहे। तो बाबा की जो आश है कि बच्चे एक मत होकर चलें, वो पूरी हो रही है। बच्चे एक रस हों, बच्चे एक फ्रिक्वेंसी में, वो बच्चे एक साथ उड़े। और थैंक यू बहुत है अंकिता आत्मा, वो आप यहाँ पे भी वो वाला लिंक शेयर कर लीजिए जिसमें एक साथ 69 की सारी मुरलीज एक साथ बहन पड़ती है। तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है कि उसमें ही एक बात, एक जगह पे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से कहा कि बाबा मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, बच्चों को थोड़ा जल्दी जल्दी करूँ ना। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे ही बच्चे हैं, खींचो अपनी तरफ। तो तो बच्चों ने पूछा बाबा से कि कैसे पता चले कि हम सब सही चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा जब सबका एक मत हो, एक दिशा हो, एक संकल्प हो, एक ही सोच हो, तो समझ लेना कि बच्चे एक साथ चल रहे हैं। हम्म तो आज ये ऑलरेडी शेयर्ड। अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू। आज फिर से शेयर कर दीजिएगा। उसमें आप लोग जब भी फ्री हो तो अव्यक्त मुरली जो 69 की है वो आप एक साथ सुन सकते हो, जितनी देर चाहो। एक के बाद दूसरी मुरली, तीसरी मुरली, वो कंटिन्यूटी में बोलती चली जा रही है। तो इट इज वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल। उसमें एक मुरली सुन ली, दो मुरली सुन ली, उसके पॉइंट्स नोट करे। और मजा अब इसलिए आ रहा है उसको सुनने में, यूं तो बहुत बार 69 की मुरलीज पढ़ी है, पर इस बार जब सुन रही थी तो मजा आ रहा था। हाँ बाबा ये भी टिक, ये भी टिक, हाँ ये अब हो रहा है, ये भी अब हो रहा है, हाँ बाबा अब ये भी हो रहा है। तो इतना अंदर से संगठन के प्रति खुशी हो रही थी कि बाबा ये तो संगठन उड़ रहा है, चल नहीं रहा है, उड़ रहा है। और आज जब सबकी शेयरिंग हुई है और जो सबने एक दूसरे के आंसर से बहुत टैली करते हुए आंसर्स बोले, तो वो भी इस बात को बहुत बल दे रहा है कि हम सब एक अवस्था में एक रस हो करके एक ही फ्रीक्वेंसी में उड़ रहे हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी पावरफुल स्टेज फॉर बाबा ऑल्सो, फॉर ब्रह्मा बाबा ऑल्सो, एंड फॉर अस ऑल्सो। 1 मिनट का साइलेंस। पूरी तरह अपने आप को खाली करेंगे, जितना समझ आया, जितनी टचिंग्स हुई, ऐसे जैसे सब खाली हो रहा है, सब जा रहा है, सब उस पॉइंट ऑफ लाइट में मर्ज होता जा रहा है। जैसे पॉइंट ऑफ लाइट सब कुछ हजम कर रही है, जो हमें सुबह से मुरली से टच हुआ, वो सारा पॉइंट ऑफ लाइट हजम कर ले रही है, खाली कर ली और फिर से खाली, एज इफ मुरली पड़ी ही नहीं थी, एज इफ मुरली सुनी भी नहीं थी, एज इफ मुरली का कुछ भी याद नहीं। पॉइंट ऑफ लाइट
वो सारा हजम कर चुकी है, फुली एब्जॉर्ब्ड। अब उसका नामो निशान भी नहीं है। अभी अब उसका नामो निशान नहीं है। खाली एकदम एम्प्टी हम सारे होकर बैठे हैं। पॉइंट ऑफ लाइट इज टोटली एम्प्टी। सारी और में कर्मेंद्रियां टोटली एम्प्टी। ये मकान टोटली एम्प्टी। और कुछ पल हम लोग बैठकर अभी अपने हाजमे को हजम करने की शक्ति, समा लेने की शक्ति को बाबा से चार्ज करते हैं। महावाक्य और उससे उत्पन्न मंथन, उससे उत्पन्न अनुभव। जैसे कि एक आत्मा ने शेयर किया, विदेही आत्मा ने खाना खाया बहुत साइलेंस में, और उसको हजम करने तक का समय दिया, तब तक नहीं बोले। कई बार बाबा ने कहा अपने एक्सपीरियंस शेयर मत करो, गाओ नहीं, उसको हजम हो जान दो, उसका स्वरूप बन जान दो। वो खुद ही छलकने लगेगा तुम्हारे चलन और चेहरे से। फिर से रिपीट कर रहा है बाबा। जो भोजन तैयार होता मुरली से, मंथन से, अनुभव से, उसे शांति से हजम करना है। हजम करने का अर्थ उसका स्वरूप बन जाना। अब वो शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है, उसने तो रूप ले लिया। उसने अपना बल, विटामिन सब ले लिया, रूप ले लिया। अब कुछ नहीं बचा, हजम फुल्ली। वेस्ट सारा निकल के बाबा के पास चला भी गया। नथिंग इज लेफ्ट, एम्प्टी। ये सार है आज की मुरली का। और अब ये संगठन के साथ साथ हम सारे ब्राह्मणों को, 33 करोड़ ब्राह्मणों को यही सकाश दे रहे हैं। जो बाबा से सकाश मुझ आत्मा में आ रहा, समाने की शक्ति, हजम करने की शक्ति, स्वरूप बनने की शक्ति, पचा लेने की शक्ति। आज के मनुष्य में बचाने की शक्ति खत्म हो गई। हर बात की रील बन जाती है। हर एक स्टेप का स्टेटस बन जाता है। हर एक एक्सपीरियंस की रील बन जाती है। हर एक अनुभव का पोस्ट तैयार हो जाता है, हजम ही नहीं होता। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो लौकिक हो, सबका यही एक बहुत अनपच है। हाजमा शक्ति बहुत गड़बड़ है। भोजन की शुद्धता के साथ साथ उसको पचाने की शक्ति। कितना भी शुद्ध भोजन करो, पर अगर स्टमक ही अपसेट है, पचेगा ही नहीं। समाने की शक्ति हमारा पाचन तंत्र है। तो बाबा से आ रही अनंत 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 शक्तिशाली किरणें।
हर एक्सपीरियंस, हर मंथन, हर समझ को पचा कर खुद को अगेन एम्प्टी, बाबा के सम्मुख बिल्कुल खाली। ऐसे बचाने की शक्ति पूरे संसार में हम बच्चे प्रवाहित करते रहेंगे आज। ट्वेंटी 7 मई 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे, याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। अब याद में रहने का अर्थ अभी तक भक्ति मार्ग वाला था। बाबा को याद कर रहे, पॉइंट ऑफ लाइट को याद कर रहे हैं, बाबा के महावाक्य को याद कर रहे, बाबा के गीत लगा के कार्य कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको डीपन करेंगे। याद, सारी बाबा की फ्रीक्वेंसी, बाबा की जो तरंगे हैं, बाबा के जो लहरें हैं, बाबा के आने का जो डीप अनुभव है, महसूसता है। हम्म, उनके गुण, उनकी शक्तियां की जो महसूसता है, कंप्लीट साइलेंस में उसको डीपली महसूस करते हुए, चाहे स्थूल भोजन कर रहे हैं, चाहे सूक्ष्म भोजन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं वो भी भोजन है, मंथन कर रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं वो भी भोजन है, किसी को देख रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, शुद्ध भोजन। याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत 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 शुद्ध, ब्राह्मण कौन? आत्मा, शरीर थोड़ी है ब्राह्मण। मैं आत्मा ब्राह्मण संकल्पों रूपी भोजन ऐसा स्वाद बनाती हूँ, उसमें इतनी बाबा की याद, एलिवेटेड थॉट्स। जैसे तनीषा आत्मा ने कहा 10-15 रख लिए, वो अमर थॉट्स हैं, वो अविनाशी थॉट्स हैं, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, निर्भय है, निर्वैर है, अभोक्ता है, अचल है, अडोल है और एबेंडेंस में है। बहुत शक्तिशाली, उसकी शक्ति कभी विहीन नहीं होती। ऐसे शुद्ध संकल्पों रूपी भोजन अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, अपने कानों को, अपने मुख को, अपने खान पान को, अपने श्वासों को, अपने स्पर्श को, अपने हर एक कदम को, उससे भर लेना, ब्राह्मणों का भोजन। प्रश्न है, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता, क्यों? उत्तर में बाप दादा कहते, क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मर जाना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग में है अमर लोक, वहां काल किसी को खाता ही नहीं। रावण राज्य है मृत्यु लोक, इसलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होती रहती है। हर रिश्ता रोज जी रहा है, रोज मर रहा है, रोज जी रहा है, रोज मर रहा है। अच्छाई बुराई रोज परिवर्तित हो रही है, डेफिनेशंस रोज बदल रहे हैं। जो बदल रहा है वो सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य सिर्फ शांति है। सारे संकल्प असत्य है, सत्य शांति है।
निरसंकल्प, क्योंकि संकल्प तो बदल रहे हैं। संकल्प भी तो सतयुग में कुछ, अभी संगम पे कुछ, सतयुग में कुछ, त्रेता में कुछ, द्वापर में कुछ, कलयुग में कुछ, सब बदल रहे। अब जो बदल रहा है वो तो सत्य हो ना सके। सत्य मतलब अचल, अडोल, अमर, अविनाशी, अजर, सदा। सत्य सदा है। तो बताइए कौन सा थॉट है जो सदा है? कोई थॉट ऐसा नहीं है जो सदा है। तो सदा क्या है? निरसंकल्प, शांति, सदा है। मैं आत्मा शांत स्वरूप सदा हूं। संकल्पों का खेला है। ड्रामा संकल्पों का है। ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, फिर संकल्पों से ही वो बदलती चली गई। संगम से सतयुग, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। ये संकल्प 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 की कहानी। आत्मा निरसंकल्प, निर्वैर, निर्भय, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ओम शांति। हम्म, तो सत्युग यानी सत्य। सत्य अमर है, बाकी सब मृत्यु को पाता है। मृत्यु को पाता है यानी संकल्प बदलते हैं, शरीर बदलता है, संबंध बदलते हैं। और बाबा तो मुझे बार बार यहीं पे कहता है, तुम माँ के गर्भ में थी और आज तुम जिस अवस्था में हो, देखो कितना बदली हो। प्रायोरिटी लिस्ट बदली है, सोच बदली है, समझ बदली है, संबंध बदले हैं, फीलिंग्स बदली है, इमोशंस बदले हैं, मोह बदला है, क्रोध भी बदला है। आकर्षण बदले हैं, लोभ बदला है, अहंकार बदला है, कितना कुछ सब बदल रहा है। जो बदल रहा है वो मृत्यु लोक, अमर लोक, सत्य, अमर, चेंज नहीं हो रहा, चेंजलेस, थॉटलेस, बॉडीलेस, ड्रामालेस, डायलॉगलेस, स्पीचलेस, लैंग्वेजलेस। आत्मा की कोई लैंग्वेज नहीं है। आत्मा तन में आती, जिस तन को धारण करती, जिस परिवार को धारण करती, उस लैंग्वेज को सीखकर वो भाषा बोलने लगती। बच्चा बचपन से सीखता है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, ब्रह्मा बाबा की लैंग्वेज बोली। बच्चा मेरे घर में जन्म लिया, गुजराती बोला, पंजाबी बोला, इंग्लिश बोला, हिंदी बोला। बच्चा चाइना में जन्म लिया, चाइनीज बोला। आत्मा कोई धर्म लेके नीचे नहीं उतरते, कोई लैंग्वेज लेके नीचे नहीं उतरते। जो रथ मिला उस अनुसार उसने बिहेव करते। आत्मा अमर, सतयुग अचल, अडोल, काल ही नहीं है, टाइमलेस है, नो चेंज, चेंजलेस। मैं आत्मा चेंजलेस। जो कुछ चेंज हो रहा है वो मैंने हूँ। जो कुछ चेंज हो रहा है उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। इतना डिटैच होना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देखकर आते हैं तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए। प्रदर्शनी ही तो सारा दिन देखते हैं, सारा दिन प्रदर्शनी है। अब इसका ड्रामा, अब उसका, अब उसके चाल चलन, उसका व्यवहार, अब उनका चाल चलन, उनका व्यवहार। उसने कहा, उसने सुना, उसने कहा, उसने रिप्लाई दिया, मुझे कहा, मैंने रिप्लाई दिया। ये सब ड्रामा प्रदर्शनी चल रही है और वही फिर बुद्धि में घूमती रहती है। उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, फिर ये हो गया था, फिर वो हो गया था, फिर उसने ऐसे किया, फिर उसने वैसे, पूरे टाइम चलती रहती। हम कैसे शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने। बाबा कहते हैं शूद्र प्राणा क्या है? जब इन स्टोरीज में घूमते रहते हो। और जब स्टोरी लेस, तब देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे।
ये संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है, कलयुग और सतयुग के बीच में। अब ये है संगम युग। ये संगम युगी मॉडल कहाँ रखना है? बुद्धि में। प्रदर्शनी कहाँ है? बुद्धि में। बुद्धि में उसको बिठा के रखना है। मैं जितना शांत, मैं जितना निरसंकल्प, मैं उतना सूर्यवंशी चंद्रवंशी। चल के आ रहे हैं सूर्यवंशी, सारे गुण सारी शक्ति। और उसके लिए सफेद पोषधारी यानी खाली होकर बैठना है, ट्रांसपेरेंट होके बैठना है, बेदाग होकर बैठना है। चित्त पर कुछ है ही नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मेरा अब मुझे जो बाबा ने होमवर्क दिया है, आज से 12 जून तक, जिसमें 2 से 10 तक तो कंप्लीट मौन है, 100% मौन। और चेकिंग, ना काहू चित्त पे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, एकदम आकर्षण मुक्त। ओम शांति। साइलेंट में बोली तो होगी? 2 से 10 नहीं होगी। नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि वहां पर नेटवर्क नहीं आएगा जहां पे मैं हूँ। ऐसा बनना है जो मनुष्य समझ जाए कि यही तपस्या कर ऐसा बनते हैं। और उन 10 दिनों के लिए यहाँ पर संगठन में एक एक बच्चा रोज की मुरली चलाएगा, क्योंकि अब सबकी फ्रिक्वेंसी सेम है, सेम है सबकी फ्रिक्वेंसी। तो एक एक दिन एक एक बच्चा मुरली चलाएगा, बिना किसी इफ्स के एंड बिना किसी बट्स के। हम्म? जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र भी हैं, साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के। अब राजाई पद, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राजाई का अर्थ, राजाई पद। हम्म? राजाई क्या? मेरे साइलेंस पर मैंने कितना विजय प्राप्त कर ली है, कर्मेंद्रियों के साइलेंस पर मैंने कितनी विजय प्राप्त कर ली है, अपने कर्मों में साइलेंस पर, अपने निर्वैर निर्भय, अपने वैराग्य पर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, वैराग्य पर, वैर और राग में एकदम न्यूट्रल, इस पर मुझ आत्मा ने कितनी विजय प्राप्त कर ली है। दैट इज भविष्य राजाएगा। पोशाक वाला राजाई नहीं। मैं अपने ऊपर कंप्लीट आधिपत्य, एक इंद्रिय एक संकल्प भी एकदम से नहीं निकल सकता, मुझसे पूछ के निकलता, आत्मा से परमिशन लेता है। साइलेंस में बैठी आत्मा से मन परमिशन लेता है, ये संकल्प करूं। इतना मन बुद्धि संस्कार, आंखें कान मुख खान पान श्वास स्पर्श चाल चलन चेहरा, सब आत्मा से इतना परमिशन लेता है। और आत्मा कंबाइंड है बिल्कुल बाबा के साथ, वो परमिट करती है। बाबा परमिट करता है, ये खाओ, ये मुख में डालो, इतना पानी पियो। ऐसे लगे जैसे एक एक संकल्प भी, एक थॉट भी परमिशन के बगैर नहीं निकल रहा, साइलेंस में है सब। ऐसा राजाई पर वैसे ये भी बनाना पड़े, तो तुम समझा सकेंगे कि यह वह बनते हैं। दिल दिखलाना भी एक्यूरेट है। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां राजयोग सीखकर यह बनते हैं आत्मा। जब जब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी शब्द आता है, मैं आत्मा, अभी कौन सा चोला बैठी पहने बैठी हूँ? ईश्वरीय संतान का रचनाकार हूँ, ब्रह्मा कुमार हूँ।
मास्टर रचयिता, ब्रह्मा कुमारी यानी मास्टर रचयिता। तो एक संकल्प भी यूं ही नहीं निकल जा रहा, गलत नहीं निकल रहा, किसी भी आइडेंटिटी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं, वहां से छटकर नहीं आ रहा, माँ के रूप से नहीं आ रहा, बेटी के रूप से नहीं आ रहा, पत्नी के रूप से नहीं आ रहा, भाभी के रूप से नहीं आ रहा, नंद के रूप से नहीं आ रहा। ये संकल्प यहाँ से छन छन के नहीं आ रहे, उस आइडेंटिटी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं आ रहे। आइडेंटिटी लेस ब्रह्मा कुमार, ये शब्द इतना पावरफुल है, अभी तक इस बीके को तो इतना कभी समझा ही नहीं था। मास्टर रचयिता इस बीके, इसीलिए बाबा कहते साधारण नहीं हो, मास्टर रचयिता हो। इस पूरे विश्व को, अपने कुल को, अपने कुल के एक एक आत्मा को तुम ही से पोषण मिल रहा है, तुम ही उसका भोजन तैयार कर रहे हो। कौन सा भोजन? थोड़ी दाल चावल सब्जी वाला भोजन। हर आत्मा को देख के आप संकल्प क्या करते हो? ये बहुत बुद्धू है, इसको तो समझ ही नहीं आता है, इनकी तो आदतें ही खराब है, ये तो कुछ सुनता ही नहीं, इसको कुछ भी कहो ना बहुत ढीठ है, ये ना बहुत मतलबी है। आजकल के बच्चे ना बहुत मतलबी हैं। सोच ले, सारे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी आपके संकल्पों से भोजन तैयार हो रहा है उनका, वो वही ग्रहण कर रहे हैं। आप बोलते जा रहे हो, वो ग्रहण करते जा रहे, कोई बीच में बैरियर नहीं है, क्योंकि आप ब्रह्मा कुमार, आप मास्टर रचयिता हो। आजकल की जो हेल्प्स होते हैं ना, बड़े ही दगाबाज होते हैं, जरा भी वफादारी नहीं। किस पर विश्वास करें, ये दुनिया विश्वास के लायक ही नहीं रहेगी। हर ब्रह्मा कुमार ध्यान रखे, हर ब्रह्मा कुमारी ध्यान रखे, आपके संकल्प से सृष्टि बन रही, आप जो बोल रहे हो वही हो रहा है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। क्योंकि बाबा ने क्या कहा, भविष्य की कलम सबके, सबका भविष्य लिखने की कलम मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी। तो संगम युग भी जरूर दिखाना पड़े। तुम बच्चे देख कर आते हो तो सारा दिन वे नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। सुबह सुबह पापा बता देता बच्चे ऐसे ऐसे संकल्प करना, सबको देख देख के, तब ही ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। अगर ज्ञान ही बुद्धि में ना रहे तो ज्ञान सागर थोड़ी ही कहेंगे। सारा दिन बुद्धि इसमें ही लगी रहे तो फिर बंधन भी टूटते जाएंगे। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं, अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे, वैकुंठ देख भी नहीं सकेंगे। मुख्य तो है ही वैकुंठ, वंडर ऑफ वर्ल्ड सत्युग को कहा जाता है। अब यहाँ क्षत्रिय और वैकुंठ को बहुत ध्यान से समझना। इतना साक्षी का और इतना निर्संकल्प शांत रहने का और सबको शांत रखने का अभ्यास हो चुका है कि कहीं कोई द्वंद नहीं। असोच, अभोग, निरोग, सिर्फ सत्य के साथ टिके हुए, सिर्फ सोजरे में, सिर्फ सोजरे में, सिर्फ पॉजिटिव में। कुछ भी दिखता हो, गंदा से गंदा दिखता हो, भ्रष्ट से भ्रष्ट दिखता हो, कनिष्ठ से कनिष्ठ दिखता हो, शूद्र से शूद्र दिखता हो, सूर्यवंशी, सूर्य के समान तेजस्वी, इतना तेज कि जर्म्स को वो खत्म कर देता है, कीचड़े को वो सुखा देता है। दी इसी इतना बात तेज। बोले। दी, यही फिर एक रस अवस्था भी हुई ना, कि कुछ भी दिख रहा है लेकिन आप
सूर्य की तरह ही, और सामने वाले को भी जो आपने कहा कि एकदम पॉजिटिव, ये हम्म। एक अवस्था में भी काउंट हुआ ना, एकाग्रता भी काउंट हुई ना इसी में। यस यस। जो बाबा कहते सूर्यवंशियों के लक्षण, एक मुन्नी सूर्यवंशियों के चली लक्षण, थी। इतना साइलेंस का अभ्यास कर लिया, कर्मेंद्र को इतना शीतल कर दिया, मन और बुद्धि को इतना शांत, इतना एम्प्टी कर दिया, एकदम खाली, इतना शांति का अभ्यास किया। तभी बाबा कहते हैं शांति साइंस पर विजय प्राप्त करने का साधन है। जहां साइंस खत्म, वहां से शांति का साइंस शुरू होता है। और अब वो समय है जहां साइंस घुटने टेकेगा किसके सामने? साइलेंस के सामने। तो विज्ञान सिर्फ वो विज्ञान नहीं है जिसमें खाली टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही, एक विज्ञान भीतर भी तो है। कितना कोलाहल है, कितने कितने प्रूफ्स अंदर, कितनी आइडेंटिटीज, कितने तथ्य, कितने प्रमाण, कितनी तरह का ज्ञान, कितने शास्त्र, कितने वेद, कितने पुराण सब अंदर भरे पड़े हैं। कितना कोलाहल है, एक शब्द बोलो इतने आंसर्स निकल के आते हैं। हम लोग मंथन करते थे, क्या होता था, एक शब्द के हजारों मीनिंग्स निकाल के बैठ जाते थे। कितना अंदर भरा पड़ा है। सब खाली करना, बुद्धि एकदम खाली, एम्प्टी। कोई मेरे पास एक्सपीरियंस है ही नहीं। अभी जो बाबा के भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो भी हजम करके खत्म कर चुके। आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, आई डोंट हैव एनीथिंग टू टेल, टू डिस्क्राइब। बहस करने का मेरे पास मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो कोई प्रमाण ही नहीं है। प्रमाणों से मुक्त, तथ्यों से मुक्त, आविष्कारों से, अनुभवों से, बिलीफ सिस्टम से, हर शास्त्र से मुक्त इस सूर्यवंशी क्षत्रिय द्वंद। क्षत्रिय लड़ता रहेगा। बाबा कहते हैं वैकुंठ सबसे मुख्य है, वंडर ऑफ वर्ल्ड सत्युग को कहा जाता है। इसलिए एफर्ट्स डालने हैं, थॉटलेस, स्टोरीलेस, बॉडीलेस, आइडेंटिटीलेस। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए, वह रंगीन ड्रेस व गहनों आदि से सजाया हुआ, और वह तपस्या का। तो वह समझेंगे यही सूक्ष्म तन में बैठे हैं। ड्रेस तो बदल सकते हैं, फीचर तो बदल नहीं सकेंगे। वह हुआ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। यह है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिससे समझे कि ये स्थापना कर रहे हैं, यही फिर बन रहे हैं। जो मेहनत करेगा वही पाएगा। ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत है, इस समय तुम थोड़े हो। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? बुद्धि में है, हम तपस्या कर रहे हैं, फिर ये बनेंगे। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठना। बुद्धि में सारी नॉलेज है, पर इस सारी नॉलेज के बाद आई एम एम्प्टी, खाली। हम क्या थे, अब फिर क्या बनते? स्टूडेंट टीचर को तो जरूर याद करेंगे, तुमको भी पाप को याद करना है। याद की यात्रा से ही पाप करते हैं। आत्मा पवित्र हो जाते तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। शूद्र से जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। इसका जितना बड़ा मॉडल हो अच्छा है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है। संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण अभी तुमको बाप भेंट पढ़ाते हैं। ऊपर में शिव बाबा का भी चित्र है जो तुमको पढ़ाते, तुम ये बनते हो। ये ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है, वह भी सफेद पोषधारी स्टूडेंट है। मनुष्य तो राम राज्य को भी नहीं मानते। गायन भी है, राजा राम प्रजा। सतयुग में तो धर्म का राज्य है ही। बाकी त्रेता में क्षत्रियों की ग्लानि कर दी है, सूर्यवंशी की ग्लानि नहीं की है। तो ये भी लिखना पड़े, राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है। वह भी सेमी स्वर्ग है, क्योंकि 14 कला है ना, वहां ऐसी ग्लानि की बातें नहीं होती। उनको क्लियर कर दो हम क्या बन रहे हैं।
हम ही अपने लिए स्वराज्य स्थापन करिए। किसको क्लियर करना है हमें? जब बाबा कहते हैं उनको क्लियर कर दो। ये खुद को ही करना है। खुद को ही करना है। इन कर्मेंद्रियों को, मन को, बुद्धि को क्लैरिटी से समझाना है। हम ही अपने लिए स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति का ये स्वराज्य जो सब मांगते हैं वे हम स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते हैं तो ख्यालात चलते रहते हैं। तुम बच्चे घर जाएंगे तो फिर ये सब बातें भूल जाएंगे, परंतु ये सब बुद्धि में याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल खल्लास। अच्छे अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी हैं उनकी बुद्धि में टपकना चाहिए। बाबा को टपकता रहता है ना, बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी, उन्नति को पाते रहेंगे। अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे। इसलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। तुम राजयोगी है, तुमको बड़ी जटाएं हैं, महिमा सारी तुम माताओं की है। जटाएं भी नेचुरल है। राजयोगी और योगिनी ये सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। ये सब समझने की बातें। बाप कहते हैं देखिए सब धर्म छोड़ अपने को सिर्फ 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 एम्प्टी, थॉटलेस, निसंकल्प ऊर्जा आत्मा निश्चय करो। बहुत इच्छा होती है, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। इतनी इच्छा होती है कि क्या बताएं। ये सुने, ये देखें, ये पढ़ें, ये बताएं, ये सुनाएं, ये सुने और ये सुनाएं। पर बाबा की बस एक पॉइंट याद आती है कि बच्चे ये भोजन गलत है। पचाओ अपने भोजन को, हजम करो अपने भोजन को। और इसीलिए ये तपस्या बाबा ने फिक्स करी है 10 तारीख तक की। हजम करने की शक्ति, ये आज से लेके 10 तारीख तक सिर्फ हजम करने की शक्ति पर फोकस। समाने की शक्ति, जो बाबा ने संडे को कहा कि बच्चों के पास समाने की शक्ति की कमी है। भोजन भी बड़ा अच्छा अच्छा अच्छे अच्छे संकल्पों का कर लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी हो जाते हैं, पचा नहीं पाते उसको। बड़ी अंदर कुलबुलाहट होती है बचाने की। हम्म। बाप कहते हैं देख बिल्कुल किस। सही बात। समा हम्म। नहीं पाते हैं, समा नहीं पाते, किसी अपने करीब को ही बता दो। कोई नहीं तो ब्राह्मण ही से। हाँ, ब्राह्मण ही सही है। इसके बचाने की। लिए इसके लिए हजम करने की भट्टी करने जाने। हाँ, हजम करने की भट्टी, सच्ची सिर्फ हजम करने की भट्टी। और देखिएगा सबका वेट घट जाएगा। हजम करने की शक्ति आएगी तो वेट घट जाएगा। हजम नहीं हो रहा, इसीलिए चर्बी बढ़ रही है सबकी। संगठन को भी ले जाएगा ना साथ। देखो। गठन को तो बाबा लेकर ही चलता है। इतना बाबा में पावर है कि बाबा एक बच्चे को भी कहीं भी अलग नहीं करता। सब अपने अपने स्थान पर बैठे, एक स्थान पर बाबा बिठाता है, वहां से सबको शक्ति भरता है। बाबा बहुत निराला है। एक तपस्या से ना जाने कितनों का भला होता है। अब तो ये बहुत बहुत एक्यूरेटली फील होता है कि जब जब बाबा ऐसी भट्टी लगाने जा रहा तो एकदम क्लैरिटी होती है कि ये स्व की तो ऑटोमेटिक हो जाती है। बट इससे बहुत, जो बाबा एकदम नीचे कल्प वृक्ष दिखाता है ना, 21 कुल, 21 कुल का भला। और हमारी ये न्यूट्रल पोजीशन, हमारी ये समाने की शक्ति, इसका जब हम साथ में योग करते रहेंगे कि ये स्प्रेड आउट हो रहा है, तो हमें सच में दुनिया में देख लीजिए आज बचाने की शक्ति एकदम खत्म है। छोटी सी बात भी वो बनती है, वो रील बनती है, वो स्टेटस बनती है, पता नहीं क्या क्या बनती है, मुझे तो इतना कुछ पता भी नहीं। बट इतना बचाने की शक्ति खत्म हो गई। उसी तरह से नेगेटिव का भी अपच है। न्यूज में, रील्स में, हर चीज में एक घटना घटेगी, पूरे 1000 दिन तक उसका बार 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 आता रहेगा, खराब करता रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव। तो इसको
खत्म करने की ये तपस्या हम लोग करेंगे। इसको शांत करने, बहुत शीतल करना है हर एक के आत्मा को। हर आत्मा इतनी शीतल हो जाए, एकदम शीतल, शांत, पवित्र। पवित्रता की एक नई डेफिनेशन दे दिया आज पापा ने। बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ, एक बाप को याद करो। वे तुमको बहुत मालदार बनाते हैं, जीते जी मर जाओ। बाप आकर जीते जी मरना सिखलाते। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, तुमको ऐसा मरना सिखाता हूँ जो कभी तुम्हारे दर पर काल ना आ सके। काल कैसे आता है आपको पता है? काल आता ही है जब हम किसी एक आइडेंटिटी में होते हैं। मुझे दुख कौन दे पाता है? अच्छा बताइए। काल मतलब दुख होता है। दुख कौन दे पाता है? जो अपने होते हैं, जिनसे कनेक्टेड होते हैं। तो मैं तुम्हें ऐसा मरना सिखाता हूँ बच्चे, ऐसा मरना सिखाता हूँ कि तुम्हें कोई दुख नहीं दे पाए। आई डोंट हैव एनीथिंग। खालीपन में दो बातें हैं, दो बहुत पावरफुल बातें हैं। वन, आप कभी दुख का शिकार नहीं होंगे, है ना, दुख आकर आपको कभी टच नहीं कर सकता। और दूसरा, आपसे जो सुख की पावरफुल वाइब्रेशंस निकल रही हैं, वो उन आत्माओं को सुखी करेंगी जो दुख से पीड़ित है। कोई बेटे से पीड़ित है, कोई पति से पीड़ित है, कोई पत्नी से पीड़ित है, कोई पड़ोसी से पीड़ित है, कोई भाई से, कोई बहन से, कोई माँ से, कोई बाप से, कोई सास से, कोई ससुर से, कोई बॉस से, कोई कंपनी से। एवरीबडी इज वाई इन पेन? बिकॉज वो आइडेंटिटी बहुत जोर से पकड़ी हुई है। जब मैं किसी आत्मा को देखती हूँ कि मैंने बीच से आइडेंटिटी हटा दी, आई एम नो मोर मदर। आत्मा आत्मा देख रही है, वो कुछ भी कर रहा है इफेक्ट ही नहीं हो रहा। जिस पर आई एम मदर, फिर तो हर बात हर्ट हो रही है। हर्ट होने से पता चल जाता है बाबा, आइडेंटिटी जिंदा हो गई, आत्मा मर गई। आत्मा मर गई, आइडेंटिटी जिंदा। अनहर्ट, अनएफेक्टेड, बिल्कुल मस्त चल रहे, आत्मा जिंदा है, सारी आइडेंटिटी मर्ज हुई पड़ी है उसके अंदर। तो ये मर्ज और इमर्ज का खेल है। तो बाबा कहते हैं तुम जितना जीते जी संबंधों आदि से मर जाओगे, तुम उतना अकाल हो जाओगे। और तुम्हारी वो अकाल अवस्था सिर्फ तुम्हें फायदा नहीं करती, तुमसे जुड़ा पूरा फैमिली ट्री उससे पोषित होता है। उनको बल मिलता है। उनका हर्ट, जब वो हर्ट होते हैं तो आपसे उनको हीलिंग मिलती है। तो दो फायदे होते हैं, सिर्फ एक फायदा नहीं कि हम ही को कुछ फायदा हो रहा है, हम ही को हर्ट नहीं हो रहा, उनको भी हर्ट होना कम हो जाता है। बिकॉज आप हर्ट नहीं हो ना। सपोजिंगली मम्मी और पापा दोनों बैठे हैं, ठीक है, बच्चे ने कुछ कहा, दो आइडेंटिटीज बैठी है, बच्चा थर्ड आइडेंटिटी, उसने कुछ कहा, ठीक, उस आइडेंटिटी से अगर माँ और बाप दोनों जिंदा है, दोनों हर्ट हो गए, दोनों बिल्कुल डाउन हो गए, रोने लग पड़े, परेशान हो गए। अब उसमें से एक जो है वो माँ से मुक्त है, वो आत्मा रूप में बैठी हुई है, ठीक। तो क्या हुई, वो आत्मा रूप में है, उसके अंदर माँ वाले कोई सेंस ऑर्गन्स ही नहीं है। तो क्या हुआ, उसके पास बात आई, इफेक्ट नॉन इफेक्टेड। अब चूंकि एक तो वो हर्ट नहीं हुई, ठीक, अब जो दूसरा हर्ट है पिता रूप में जो हर्ट है, उसको वो हील कर सकती है। उसके अंदर ताकत होती है उसको हील करने की, बिना बोले हील कर सकती है अपनी वाइब्रेशन से। क्योंकि जब वो देखेगा पिता, अरे इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, ये तो बड़ी कूल है, उसका 50% दर्द गायब। क्योंकि अब उसकी बुद्धि चलेगी, ऐसे ही मुझे बनना है, अनहर्ट। 50% दर्द गायब। अब 50% कैसे हील होगा? आपकी स्टेबल कंडीशन से, आपके प्यार भरे वाइब्रेशन से। नॉट दैट यू आर डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट स्टेबल। इसलिए बाबा मरना सिखाते।
वहां तो रावण राज्य ही नहीं, सतयुग में कभी काल खाता नहीं, उनको अमरपुरी कहा जाता है। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ये है मृत्युलोक, वो है अमरपुरी, ये है राजयोग। तुम लिख दो, प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जाता है। जो प्रदर्शनी आदि देखते हैं उनको ख्याल करना चाहिए इसमें और क्या करें, जिससे मनुष्य एक्यूरेट समझे, सबको क्लैरिटी मिले। हम्म, सबको क्लैरिटी मिले कि जी। जब हम अशरीरी रहते हैं, आइडेंटिटी लेस रहते हैं, हम्म, तो कितना, कितने सारा काम होता है उसके साथ साथ। क्लैरिटी मिली सबको। हम्म, तो बाबा कहता, मूल जोर रखना चाहिए इस पर, विश्व में पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापन हो रही है आकर समझो। तुम अपने लिए ही करते हो, जितनी मेहनत करते हो उतना पद मिलता है, वह भी नंबरवार। ये भी दिखाओ नंबरवार कैसे कैसे बनते हैं। प्रजा भी दिखाओ, तो साहूकार प्रजा, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। ऐसा एक्यूरेट बनाओ जो अच्छी रीति समझा सको। मेहनत तो करनी है, समय बाकी थोड़ा है, ज्ञान है ही तुम्हारे लिए। तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे। हमको एक बात को ही याद करना है, तभी हम यह बन सकेंगे। आत्मा सारी आइडेंटिटीज को डाइल्यूट कर दे। हम्म, इतना अंदर मन और बुद्धि और संस्कार इतना इस बात को समझ जाए कि ऑटोमेटिक सारी आइडेंटिटीज आत्मा में जाके मर्ज हो जाए। हम्म, नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे, फिर बाबा बाबा करते रहेंगे, गाना गाते रहेंगे, सोमान का माला करेंगे, बहुत कुछ ऐसे करते रहेंगे, पर फर्क नहीं पड़ेगा। तुम महारथी बच्चे हो तो तुम्हारी बुद्धि चलती है। मेल्स भी अच्छे अच्छे हैं, नंबर वन तो है जगदीश, जो मैगजीन बनाते हैं। ब्रिजमोहन को भी लिखने का अच्छा शौक है, शायद तीसरा भी कोई निकल आए। हर एक बात तुम क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। बाप ज्ञान का सागर है, उस परम आत्मा में ज्ञान तो भरा हुआ है ना। जैसे गीत सुनते हो, सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, ये भी ऐसे ही है। बाप के पास जो माल है वे मिलता रहेगा ड्रामा अनुसार। यह बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। भल कुछ काम काज करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि शिव बाबा के पास हो। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। ब्राह्मण जितना योग में रह बनाते हैं, उतनी उस भोजन में ताकत आती है। गायन है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते हैं, जिससे हृदय शुद्ध होता है। तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए, अभी नहीं। अभी अगर ऐसे बन जाए तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाए, परंतु ड्रामा अनुसार धीरे धीरे वृद्धि को पाना है। ऐसे भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा हम बाबा की याद में रहे भोजन बनाते हैं। बाबा चैलेंज देते हैं ना, ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह भोजन बनाए। भोजन पवित्र होना चाहिए, भोजन पर बहुत मदार है। बाहर में बच्चों को नहीं मिलता, इसलिए यहाँ बच्चे तो भोजन से भी रिफ्रेश होते हैं। योग वाले फिर ज्ञानी भी होते हैं, इसलिए उनको सर्विस पर भी भेज देते हैं। बहुत हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों को रख देंगे, नहीं तो महारथियों में से भोजन पर भी होना चाहिए।
जो योग युक्त खाना बनाए। देवताएं भी समझते हैं हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने हैं, तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं। कैसे तुमसे मिलते हैं ये भी ड्रामा में युक्ति है। सूक्ष्म वतन में वह और यह मिलते हैं, ये भी वंडरफुल साक्षात्कार है। वंडरफुल नॉलेज है ना, तो साक्षात्कार भी वंडरफुल है, अर्थ सहित। अर्थ सहित, इस पॉइंट को नोट करें। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार तो बहुत मेहनत से होते हैं, नौदा भक्ति करते हैं सिर्फ दीदार के लिए, समझते दीदार होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। यहाँ दीदार होता तो क्या समझते, यहाँ दीदार होता तो क्या समझते हैं? हम्म? यहाँ दीदार हो तो क्या समझते हैं? यहाँ इतनी सारी चीजें हम लोग की आंखों के सामने आती हैं, इतने सारे मंथन निकलते हैं, इतने सारे मीनिंग सामने आते हैं, तो क्या चलता है, क्या होता है उसका मतलब? हम हमें क्या करना होता है? हमारे लिए भी दीदार काफी। वाह, समझ में आ गया पॉइंट, वाह वेरी गुड। हमें क्या करना है? ये स्वरूप में लाना है ना उसको। स्वरूप में लाना। हमें जैसे ही दीदार होता है हमारे अंदर बनने का पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। ब्रह्मा बाबा को दीदार हुआ, बनने का पुरुषार्थ किया 33 साल। मम्मा को दीदार हुआ, बनने का पुरुषार्थ किया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन भक्ति एंड ज्ञान। नौधा भक्ति में हम सिर्फ देख देख खुश होते हैं, वाह 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 करते रहते हैं। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, क्या पॉइंट है बाबा, क्या मंथन है बाबा, कितना अच्छा मंथन निकला है बाबा, क्या समझाया है बाबा, क्या उनकी स्पीच है बाबा, क्या वो एक बात को एकदम अलग 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 तार तार करके बताते हैं। वाह, मजा आ गया बाबा। दिस इज नौदा भक्ति, सिर्फ दीदार करके खुश हूं। पर जो ज्ञानी बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि जो पॉइंट्स बुद्धि में आ रहे हैं अब उसको बनने का एफर्ट डालना है, पुरुषार्थ करना है। समझते हैं दीदार होगा और मुक्त हो जाएंगे। उनको ये थोड़ा ही पता है कि ये इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं, ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी चंद्रवंशी इस पढ़ाई से बने। बाकी जो इतने अनेक चित्र बनाए, एक बार हमारी विद्या दीदी ना बहुत ठोस बोलती थी। हम लोग जब नए नए सब बच्चे ज्ञान में आए थे, हम लोग सारे ना बड़े उसके लिए होते थे, दीदी प्लीज शिवानी दीदी को बुलाओ ना, दीदी प्लीज सूरज भाई को बुलाओ ना, दीदी प्लीज आशा दीदी को बुलाओ ना, ये सब हम लोग के अंदर बड़ा रहता था। तो एक बार दीदी ने ना बहुत जोर से हड़की लगाई, आपको वो लोग क्यों चाहिए? जिस सागर से वो सब रत्न तैयार हो रहे, उस सागर से जुड़ो और खुद बनने का प्रयास करो। ये बात टच हो गई थी। खुद बनने का प्रयास करो। ये पढ़ाई जय जयकार करने की पढ़ाई नहीं है, आज शिवानी दीदी आ जाए, आज सूरज भाई आ जाए, आज सचिन भाई आ जाए, आज ये आ जाए वो आ जाए, उनसे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। मुरली पढ़ो और वो बनो, उससे भला होगा। उस समय जब उन्होंने ये बात बोली थी ना तो बड़ी कड़वी लगी थी कि दीदी तो हमें टाल देती हैं, दीदी तुम्हारी बात नहीं मानती। धीमे धीमे लगा कितना सत्य बोला दीदी। कब बोला था? आज से 15 साल 17 साल पहले। दीवानगी थी जब इस बात की कि ये सब आया करें, हम इनको बैठ के सुना करें। तभी दीदी ने ये बात की थी, सुनना नहीं है बनना है। बाकी जो इतने अनेक चित्र बनाए हैं ऐसे तो कुछ भी नहीं है, सब भक्ति मार्ग का विस्तार है, बड़ी भारी कारोबार है। ये बाबा बहुत बड़ी बात लिख दी है आज बाबा ने, ये बड़ा भारी कारोबार हो गया है। अब ज्ञान और भक्ति का राज तुम समझ रहे हो, ये बाप ही बैठ समझाते हैं, वो है स्पिरिचुअल फादर, वही ज्ञान का सागर है। कल्प कल्प पुरानी दुनिया को नई बनाना, राजयोग सिखाना, ये बाप का काम है। परंतु सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया। बाप समझाते हैं ये भी कल्प कल्प का खेल है। हम घर से यहाँ आते हैं पाठ बजाने, झाड़ की तरफ भी बुद्धि चलनी चाहिए, कैसे किसको समझाया जाए।
हमको कहते हैं कि हम स्वर्ग में नहीं आएंगे। बोलो तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता ही नहीं, वे जब स्वर्ग में आए तब तुम भी आओ। हर एक धर्म का अपने अपने समय पर पाठ है। ये वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है, बना बनाया खेल है, इसमें कुछ भी कहने की दरकार नहीं रहती। मुख्य धर्म दिखाए गए हैं, ये तो बच्चे जानते। ये चित्र आदि भी कोई नए नहीं है, कल्प कल्प ऐसे हु बहु चित्र चले आए। विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ते, मारपीट आदि के भी विघ्न पड़ते। कितना मारता है हमें ड्रामा, कितनी मार कुटाई होती है हमारी। कभी किसी ने मुझे कुछ कह दिया, कभी किसी ने मेरे लिए कुछ बोल दिया, कहीं किसी से अच्छाई हो गई, कहीं किसी से बुराई हो गई। ये सब विघ्न पड़ते रहते। वो हाथ पैर वाली मार पिटाई हमारी नहीं होती है, हमारी मार पिटाई होती है माया वाली, ठीक आइडेंटिटी वाली। ठीक, ये भी हुआ ना कि सेल्फ इमेज बार बार बदल जाती है, यस। तो ये भी मारपीट ही हुई, ये भी विक्टर है। मारामारी अंदर चलती रहती है। हाँ। बच्चों को कितना युक्ति से समझाया जाता है। बोलो भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है। अभी तो ये कलयुगी दुनिया विनाश होनी, देवता धर्म स्थापन हो रहा है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो, काम को जीतो। इस पर ही झगड़ा होता है, कामनाओं से आइडेंटिटीज का जन्म होता है। कामनाओं से आइडेंटिटीज का जन्म होता है। काम से जन्म होता है ना, काम जन्म देता है। तो सूक्ष्म में भी उच्च कामना हुई, आइडेंटिटी का जन्म हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं काम को त्याग दो, कामनाओं को त्याग दो, असोच बनो। इस पर ही झगड़ा होता है। तुम बड़ों बड़ों को समझाते हो, गवर्नर का नाम सुन सब चले आएंगे, इसलिए युक्ति रची जाती है। हो सकता है उनमें भी कोई अच्छी रीति समझ आए, बड़ों का नाम सुन ढेर आ जाएंगे। हो सकता है कोई बड़ा भी आ जाए, है तो बहुत मुश्किल। बाबा कितना लिखते हैं बच्चे, जिससे उद्घाटन कराओ उसको पहले समझाओ जरूर कि ऐसे मनुष्य से देवता बन सकते हो, विश्व में शांति हो सकती है। स्वर्ग में ही विश्व में शांति और सुख था, ऐसे ऐसे भाषण करो और अखबार में पढ़े, तो फिर तुम्हारे पास इतने ढेर आने लग जाएंगे जो तुमको नींद भी करने नहीं देंगे। नीट फिटानी पड़ेगी, सर्विस से योग से बल भी आता, क्योंकि तुम्हारी कमाई होती। कमाई करने वाले को भी उबासी नहीं आती, झुटका नहीं आता। कमाई से पेट भर गया, भेड़ कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आती, जैसे रेगुलर हो जाता है। तुम भी बहुत भारी कमाई करते हो। उबासी दिवाला निकालने वाले खाते हैं, जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उनको बासी नहीं आएगी। अगर मित्र संबंधी आदि याद आते हैं तो बासी आती रहेगी, सुना। क्योंकि ये बोझ है, ये भारी कर देता है आपको। हम्म, ये आपको भारी कर देता है। अब मैं ये रिश्ता ठीक करूं, अब ये ठीक करी थी, अब वो ठीक करूं, अब वो ठीक करी थी, अब वो ठीक करूं, अब वो नाराज हो गया, वो ठीक करूं। थक जाएंगे, अब मर जाएंगे। थक जाएंगे और मर जाएंगे। क्या करना, क्या करना, पॉइंट ऑफ लाइट। मित्र संबंधी आएंगे तो बासी आती रहेगी। स्वर्ग में तुमको बासी आदि कभी नहीं आती। बाप का वर्षा पा लिया तो वहां सोना उठना बैठना कायदे से चल, एक्यूरेट आत्मा लिवर बन जाती। अभी सिलेंडर बने, उसको लिवर बनाना है। लिवर सिलेंडर ये घड़ियों के नाम है, ऐसा कोई बना सकते हैं? कोई नहीं बना सकता, सिर्फ बाबा बनाता है एक्यूरेट। बाबा इतना एक्यूरेट बना देते हैं कि ना हम सलाह लेते हैं, ना हम मशवरा करते हैं, ना हम किसी से राय करते हैं, ना हम किसी के साथ बैठ के बहसबाजी करते हैं, ना हम कहीं जस्टिफिकेशन में फंसते हैं, ना कहीं हम क्लैरिफिकेशन में फंसते हैं। हम सब से मुक्त। हम इतनी सकाश सेवा करते हैं, हम इतनी साइलेंस की सेवा करते हैं, हम इतना शांत रहते हैं कि सारी गलतफहमियां, सारे गिले शिकवे, सारे बंधनों के, सब संबंधों की सारी कीचड़ पट्टी सब सूख जाती। साइलेंस रूपी सूर्योदय से, साइलेंस रूपी सूर्य से, सारा दिन रहता ना सूर्य 12 घंटा। इतना हमें 12 घंटा हमें पॉजिटिव रहना है, सोचिए। जिसको जिसको अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं ना,
सारी गलतफहमियां सॉल्व करने, सारे संबंध सॉल्व करने, सारी विघ्न सॉल्व करने, सारी कार्मिक सॉल्व करने। 12 घंटा साइलेंस, 12 घंटे का योग करें सूर्य बनकर खूब। 12 घंटा साइलेंस? हाँ, अच्छा, 12। साइलेंस बोलना। अच्छा। एंड वो सकाश में जाए। जैसे सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य हम्म। सिर्फ दे रहा है, अपने अंदर से ऊर्जा उत्पन्न करके दे रहा है। उसको ऊर्जा कहाँ से आ रही है, हम लोग में से किसी को नहीं पता। तो हम जब बाबा के साथ कंबाइंड रूप में हैं, तो हम कहीं से ले वे नहीं रहे, हम बस फेंक रहे सकाश। 12 घंटे सकाश सेवा, साइलेंस में बिल्कुल सब सुलझ जाए, क्योंकि सारा कीचड़ा सूख जाता है 12 घंटे जब धूप होता है। सारे जर्म, सारे घुन निकल जाते हैं। हम कपड़ों रख दें, हम खाना रख दें, हम अनाज रख दें, हम पानी रख दें। एक पानी की थेरेपी, अलग अलग कलर की बॉटल्स में धूप में पानी रखा जाता है और उससे अलग अलग एनर्जी फॉर्म हो जाती है। ग्रीन कलर की बॉटल में अलग टाइप की एनर्जी, रेड में अलग, ब्लू में अलग, येलो में अलग, ऐसे करके अलग अलग बॉटल्स रखते हैं। थेरेपी है ये सन में रखने की। तो जब बाबा हमें कहता है तुम ज्ञान सूर्य, सूर्यवंशी हो, ईश्वर की संतान हो, हमारा इस स्वरूप में बैठे रहना और एकदम साइलेंस क्रिएट करना अपने अंदर ना, सारा शोरगुल, सारे तथ्य, सारे प्रमाण, सारे शास्त्र, सारे उपनिषद, सारा ज्ञान, सारा विज्ञान, सारी बातें, सारी सारे हुनर, सारे सारे अनुभव, सारे एक्सपीरियंसेस, हम तो माँ है, हम तो बाप है, हम तो बेटी है, हम तो दामाद है, हम तो आईएएस है, हम तो पीसी है, सारे एक्सपीरियंस एकदम शांत, चुप, खाली, सिर्फ बाबा की प्योर एनर्जी को महसूस करते हुए उसी को फैला रही हूं मैं, सूर्य बनकर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, इस स्थिति में अपने आप को टिकाना, सब खत्म कर दे। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों प्रति नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता अनन्या के लिए मुक्त के साथ बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर वन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना। नींद को जीतने वाला वन, याद और सेवा का बल जमा करना है।
नींद को जीतने वाला बन, याद और सेवा का बल जमा करना, कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना। वरदान है विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह व बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति ही बीज बोना है। ये बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहयोगी बनने का फल दिखाई देता है। ये लाइन को नोट कर लीजिए। ये बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहयोगी बनने का फल देता है। तो अभी बीज बोने का कार्य करना। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। तो बीज बोने का कार्य, इसको भी बहुत ध्यान से करते रहना है। बीज इज संकल्प। और कौन सा संकल्प? निरसंकल्प होने का। बीज के अंदर कुछ भी नहीं, खाली बिल्कुल। स्लोगन है भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।